मेरा हमेशा ऐसे मानना रहा है कि जब भी मैं विदेश जाता हूँ और उस देश के बारे में क्या इम्प्रेशन है, क्या छवि है मेरे मन में, वो मैं तभी पैदा करता हूँ जब मैं उस देश के ट्रैफिक सिस्टम को देखता हूँ। और मुझे जब देखने को मिलता है कि यहाँ का ट्रैफिक जो है वो सही चल रहा है, अच्छा चल रहा है, नियमित रूप से चल रहा है, तो न जाने क्यों मेरे मन के अंदर उस देश के प्रति आदर, सत्कार, एक बहुत अच्छा एक प्रभाव पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि कोई विदेश से यहाँ हमारे भारत आए तो इसी तरह की उसके मन में भी भावना पैदा हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से मुंबई पुलिस और ख़ास तौर से ट्रैफिक डिपार्टमेंट कार्यरत है इस कार्य में, ये हम पूरा कर पाएंगे। हर एक काम को पुलिस फोर्स के ऊपर छोड़ देना ये शायद नामुमकिन हो। उन्होंने कहा कि हम सबको एक तरह से अपने आप सोचना पड़ेगा कि क्या हम कर सकते हैं, क्या योगदान दे सकते हैं ताकि ये ट्रैफिक सिस्टम जो है वो अच्छा हो जाए। ये केवल मैं बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं स्वयं ये काम करता हूँ इसलिए कह रहा हूँ। मैं यहाँ जुहू पार्ले स्कीम में रहता हूँ और अपनी गाड़ी स्वयं चलाता हूँ। जुहू पार्ले स्कीम में सुबह सुबह कभी वर्जिश करने जाता हूँ तो खुद ही चलाता हूँ। और जहाँ कहीं भी मैं देखता हूँ कि किसी ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया या डिवाइडर के गलत तरफ आ गया है या नो एंट्री में चल रहा है, तो मैं उसकी गाड़ी को रोकता हूँ, मैं उतरता हूँ, उससे बात करता हूँ, बहुत प्यार से, डांटता नहीं हूँ, और कहता हूँ कि साहब आप गलत गए हैं, ये रेड लाइट, आपको यहाँ पर ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे रुकना चाहिए था, आप आगे चले गए हैं। कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर हम में से प्रत्येक जितने भी जनता के लोग हैं वो अगर कहीं देखें कि कोई ट्रैफिक का उल्लंघन हो रहा है, अगर उतर के उसको 2-4 शब्दों में, मीठे शब्दों में समझा दें, तो मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत सारा सुधार हो सकता है। मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं आज के इस कार्यक्रम के लिए। मैं चाहता हूं कि ये जो हेलमेट की एक प्रथा शुरू हुई है ये जारी रहे। कई बार देखता हूं, अभी यहाँ आते आते भी देखा कि बहुत सी नौजवान हैं बिना हेलमेट लगाए ज़ुर्र ज़ुर्र करके आगे निकल जाते हैं और डर भी लगता है। लेकिन देखिए, जवानी का जोश है, कोई बात नहीं, आप जोश रखिए अपना, लेकिन हेलमेट पहन के रखिए। कई बार मैं देखता हूँ कि लोग गाड़ी चला रहे हैं और चलाते चलाते मोबाइल इस्तेमाल करना ये कानून के ख़िलाफ़ है, लेकिन देखता हूँ कि वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी देखता हूँ कि जो लोग मोटरसाइकिल चला रहे हैं वो अपने कान में कनपट्टी लगा करके अपना मोबाइल फ़ोन से संगीत सुन रहे हैं। ये सब चीज़ें जो हैं ये एक्सीडेंट के आधार हैं। अगर आपको बाहर की आवाज़ सुनाई नहीं देगी और अंदर किसी हमारी फिल्म का गाना चल रहा होगा कान में, तो कैसे आप अपना मोटरसाइकिल चलाएंगे या गाड़ी चलाएंगे? तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि नौजवान पीढ़ी है वो थोड़ी सी इंडिपेंडेंट रहती है, उनकी विचारधारा अलग होती है, लेकिन कानून व्यवस्था जो है उसका पालन अवश्य करें।